Sat Shri Akal. Myself Padmashree Kansana now. अरे यार ये तो जीते से रिप्लाई कर दिया. Who's the best actress with curly hair? तापसी पन्नू. Siri, you know she's my Palika Bazaar version. नमस्ते, मेरा नाम है नूतन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। आज जिस व्यक्ति से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उन्हें आप पहले ही इंस्टाग्राम या ट्विटर के माध्यम से जानते होंगे। इन्होंने जितनी जल्दी अपनी पहचान सोशल मीडिया पर बनाई है उतनी जल्दी तो मैगी भी नहीं बनती है। बहुत बहुत स्वागत है सलोनी आपका हिंदुस्तान पर। थैंक यू नूतन, इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन लिखा है आपने. सलोनी मुंबई पहुंच गई हैं, अपना शो आपका बन गया है, अपना घर खरीद लिया है आपने। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कितनी सारी बधाइयां एक साथ आपको कैसे दूं। और पिछले ही कुछ दिनों में आपका जन्मदिन भी था तो उसके लिए भी बधाई आपको। थैंक यू. जन्मदिन की बधाइयां तो पहले क्योंकि अभी निकला है. तो अभी आप मुंबई में है सलोनी या दिल्ली में ही है? जी, मैं मुंबई में ही हूँ और शो की वजह से यहाँ आई थी. बाकी घर जाने का तो मन ही करता रहता है. तो दिल्ली से मुंबई में जाकर कैसा लग रहा है आपको? एकदम अचानक से ऐसा नहीं लग रहा कि 3-4 सीढ़ियां छलांग मार के एकदम ही मजा आ हाँ गया? मतलब, हाँ सब कुछ सपने जैसा ही लगता है. मैंने नहीं सोचा था कभी भी कि खुद का शो मिल जाएगा. इनफैक्ट जब हमारी बात भी हुई थी सोनी से, जब उनकी साइड से एक मेल आया था, तो मुझे यही लगा था कि वो अपना किसी शो का प्रमोशन हमसे कराना चाह रहे होंगे या कुछ भी ऐसा, कुछ प्रमोशनल वीडियो. ये नहीं सोचा था कि खुद का ही शो दे देंगे. तो ये एक चीज काफी बड़ी हो गई थी मेरे लिए और मैंने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था. तो हाँ, अलग लगता है और कभी-कभी ऐसा लगता है कि सपना है. कोई नई नई दुनिया जैसा आपको लगता है मुंबई महानगरी कही जाती है। अपने कुछ इंटरेस्टिंग सा कोई आपका कोई अनुभव हो हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें तो? नहीं, ऐसा ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग तो अभी तक नहीं हुआ. 2 महीने हो गए हैं मुझे, लेकिन मैंने अब तक समुद्र भी नहीं देखा है. मुझे टाइम ही नहीं मिला है कहीं बाहर जाने का. और हाँ, फ़र्क यहाँ पर ये है कि मतलब यहाँ सड़कें इतनी पतली-पतली हैं और मतलब दिल्ली में उतनी सर्विस लेन होती है, तो यहाँ ये चीज़ें अलग हैं. और मुझे याद है कि एक बार हम जब पहली बार हम शूट करने जा रहे थे, तो उससे 1 दिन पहले हमारा टेक चेक था. तो सब कुछ मेरे लिए नया-नया था, तो मैं भी थोड़ी नर्वस थी. और हम रोड पर जा रहे थे और इतना ट्रैफिक होता है मुंबई में कि वहीं से ट्रक जा रहे हैं, वहीं से ऑटो जा रहा है उसी सेम रोड पर, और इतना धुआँ, इतना सफोकेशन. और मैं टेक चेक से पहले उल्टियाँ करके गई हूँ, तो मेरा ये हाल था. और उसके बाद वहाँ जाकर हँसते-मुस्कुराते सब कुछ कर रहे हैं. वहाँ सब लोग डर गए कि कल शूट है, क्या होने वाला है. तो ये सब चीज़ें हैं मुंबई की. बट हाँ, मुंबई सुंदर बहुत है. यहाँ अ, वही है ना कि मुंबई जागती रहती है, तो वो एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है. अच्छा सलोनी, पिछले कुछ दिनों की बात करें तो कंगना की आपकी जो मिमिक्री है वो बहुत ही वायरल हुई है। जबरदस्त मजा ही आया। लोग लोग इतना शेयर कर रहे हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर। तो आपको इस पे दोनों तरह के रिएक्शंस मिलते होंगे क्योंकि विचारधाराओं की भी बात है और कौन किसको सपोर्ट कर रहा है उसकी भी बात है। तो अच्छे रिएक्शंस को तो हम संजो के रख लेते हैं, संभाल लेते हैं, लेकिन बुरे रिएक्शंस के साथ आप कैसे डील करती हैं? मैं इग्नोर कर देती हूँ और कभी-कभी हँस देती हूँ पढ़कर. मतलब मैं क्रिएटिविटी की हमेशा सराहना करती हूँ. अब कुछ लोग तो ट्रोल्स अगर इन्हें कहा जाए, तो कुछ लोग तो बड़ी क्रिएटिविटी के साथ आपके कंटेंट में कमियाँ निकालते हैं, तो मैं उसे एप्रिशिएट करती हूँ. मतलब आप सीधे लिख दो कि अरे तू तो है ही कबाड़ा ऐसे करके, तो उसमें आपने कुछ क्रिएटिविटी नहीं लगाई ना. आपने बिना देखे कुछ भी बोल दिया. आप थोड़ा फ्रेम करो सेंटेंस को. एक बार मुझे याद है किसी ने तो मुझे बोला था कि तेरी शक्ल देखने से तो अच्छा मैं कूड़े की शक्ल देख लूं. दिस इज क्रिएटिव. तो ऐसी चीजों पे मैं हंस देती हूँ. हाँ, तुम सीधे मुझे गालियां दे दोगे तो वो थोड़ा अजीब है. तुम उसमें थोड़ा एफर्ट लगाओ ना. मैंने कंटेंट बनाने में कुछ तो एफर्ट लगाया ना, तो तुम उसे गालियां भी दे रहे हो तो थोड़ा एफर्ट लगा दो ना. तो वो मैं मतलब इतना सीरियसली नहीं लेती हूँ इन सब चीज़ों को. मुझे मालूम है कि शायद वो ये सोचते भी नहीं होंगे, लेकिन बस उन्हें लिखना है इसलिए लिख देते हैं. तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. आजकल तो सबका यही काम चल रहा है. आपको सबसे ज्यादा कौन सा किरदार पसंद आता है? नज़्मा आपी, पड़ोस वाली आंटी या ये मिमिक्री जो आप करती हैं? मुझे मेरे सारे किरदार पसंद है. ये सब मैं कहूँ तो मेरे ही ब्रेन चाइल्ड है. मैंने स्क्रैच से शुरू किया है सब कुछ. तो मेरा कोई फ़ेवरेट नहीं हो सकता. मुझे सारे कैरेक्टर्स अपने पसंद आते हैं. हाँ, एक जो मुझे नहीं पसंद वो मैं बता देती हूँ. मैंने सबसे पहले शुरुआत की थी एक पिंकी डोगरा नाम के कैरेक्टर के साथ. तो वो बिल्कुल, मैं क्या कहूँ उसको, उसका उस कैरेक्टर का कोई सर-पैर नहीं था. वो बस एक स्नैपचैट फ़िल्टर यूज़ करके मैंने ऐसे ही रैंडम वीडियोज़ बनाए थे.
तो वो मुझे मतलब वो भी यही है कि वो उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा कि आगे कैसे कैरेक्टर बनाने हैं। बट हाँ, वो मेरी गलती भी थी और वो मेरा एक्सपेरिमेंट था। तो अभी मैं वो वीडियोज़ देखती हूँ तो मेरा देखने का मन नहीं करता है। अच्छा ये बताइए आपके भाई भी जो है वो भी कॉमेडी वाली लाइन में एक्टिंग में हैं और आप भी। तो घरवाले ये नहीं बोलते कि यार दोनों बच्चे ही मतलब घरवालों का कैसे रिएक्शन रहता है? रिश्तेदार अभी आपको कितने नंबर आए और घरवाले फ़ोन मत चलाओ, इस तरह की बातें कहना बंद कर दिया होगा घरवालों ने? हाँ, नहीं पहले तो बहुत बोलते थे जैसे मेरे भैया मुझसे 5 साल बड़े हैं, तो वो 5 साल पहले से ही ये सब कर रहे हैं। तो मतलब लेकिन हमने शुरुआत अलग-अलग ही की थी। वो फ़ेमस हो चुके थे काफ़ी पहले लेकिन मेरा तो यही था कि मैंने कभी भी इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया था। मेरा ये था कि मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं बैंक में जॉब करूँ, तो मुझे यही था कि ऐसे इंटरनेट पर अचानक से तो फ़ेमस नहीं हो जाएँगे, तो ये मैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए करती थी। तो कोई सीरियसली नहीं लेता था इस चीज़ को मतलब मम्मी को भी ये लगता था कि कौन-सा ये फ़ेमस हो जाएगी तो करने दो जो कर रही है। जब तक पढ़ाई सही चल रही है तब तक कुछ भी करो। तो मैं पढ़ने में अच्छी थी, मेरे नंबर ठीक आते थे तो कभी मना नहीं किया। पर हाँ, मैं कभी-कभी मज़ाक में बोल देती थी कि मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है या कुछ ऐसा, तो मम्मी का यही होता था कि दोनों भाई-बहन सेम ही चीज़ करोगे? घर में एक तो अलग कर लो। तो अभी क्या उनको कहती है? अभी ठीक है, वो अभी लेकिन अभी भी बोल देती है, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती थी, तो वो पहले किसी कंपनी में एज़ एन इंजीनियर काम करती थी और फिर उन्होंने बैंकिंग के एग्ज़ाम्स दिए और वो किसी बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर आ गई। तो मेरी मम्मी ने कहा कि देखो वो बन सकती हो तो तुम भी तो बन सकते हो, तुम भी भर दो। तो मतलब मतलब इस घरवालों अभी को अभी भी हाँ, मतलब मेरा खुद का शो आ चुका है लेकिन उनके लिए वो चीज़ अभी भी है कि बैंक की जॉब तो अलग ही होती है, तो अभी भी कर दो, टाइम है तो कर दो। जैसे कि करंट न्यूज़ हम लोग करंट न्यूज़ जैसे कि देखते हैं करंट न्यूज़ आ गई। आप करंट न्यूज़ पर जोक लेके आ जाती हैं। ये आपकी सबसे क्रिएटिव चीज़ लगती है मुझे। वैसे तो ये आपके अपने दिमाग के ही जोक्स होते हैं, लेकिन क्या कभी कहीं मतलब सलोनी गॉड फर्रे कहाँ से लेती हैं इन सारे जोक्स के? पढ़ रहे मतलब मैं न्यूज़ पढ़ती हूँ काफ़ी जैसे आपका ही है हिंदुस्तान और ये बाकी न्यूज़पेपर्स भी हैं और भी कई कई सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, अभी तो न्यूज़ ऐप्स भी आ गई हैं। तो वही सब मुझे पढ़ना मतलब अच्छा लगता है, इंटरेस्ट है मुझे कि जानने में कि आस-पास क्या चल रहा है और ट्विटर तो आजकल सबका सही। गो टू सोर्स है तो वहाँ क्या चल रहा है ये सब जानने में मुझे इंटरेस्ट है, तो वहीं से मैं भी देखती रहती हूँ क्या चल रहा है और वही मेरी यूएसपी भी है कि जो तब चल रहा होता है मैं उसी पर फटाफट वीडियो बना देती हूँ जो हाँ, लोगों को पसंद आता है। यही मेरा अगला सवाल है। आप जब जैसे कि हमारे ऊपर प्रेशर रहता है कि एक खबर आ गई, ब्रेकिंग न्यूज़ है, बनानी है, तो आपके ऊपर भी इस तरह का रहता है कि अब ये न्यूज़ आ गई, इस पे जोक बनाना है? ऐसे नहीं, वीडियोज़ बनाना प्रेशर नहीं आई मीन हो ही नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसे अभी मुझे कभी-कभी शूट पर भी जाना होता है, तो अभी उस टाइम पर कुछ बड़ा हो गया तो पॉसिबल ही नहीं है ना कुछ बनाना। तो मैं फ्री हूँ और कुछ हो गया है तो डेफ़िनेटली मैं बनाऊँगी, वो रोका ही नहीं जाता है मुझसे अंदर से। प्रेशर नहीं है, वो मेरे अंदर का ही वो है कि यार आ गया अब तो इस पे बनाना ही है, वो मेरे से ही कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन अपने हाँ, अंदर की चीज़ अगर होती है वो। हाँ, वो मेरे अपने अंदर की चीज़ है। बट हाँ, अगर मैं कहीं बाहर हूँ या कुछ और काम में बिज़ी हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है कभी-कभी। अच्छा, इससे कुछ देर पहले मैं आपका एक पुराना 1 साल पुराना लगभग वीडियो देख रही थी, आपने किसी न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म को दिया था। उसमें आपसे सवाल किया गया कि अगर आपको कोई रास्ते में देख लेता है और पहचानता है, तो क्या किसी ने कभी आपसे ऐसा कहा कि मैम एक फ़ोटो? तो आपने कहा था कि मैं मास्क लगा के रखती हूँ, तो अभी तक ऐसा कोई अनुभव आपका तब तक नहीं हुआ था। अब आप अपना जवाब बदलना चाहेंगी? नहीं, मैं कैसे बदलूँ जवाब? ये तो तब का है जब कोरोना आया भी नहीं था। मैं तो तब से मास्क लगाती थी क्योंकि मुझे धूल से कुछ एलर्जी है। तो मैं मतलब जब कोई नहीं मेरा लगाता था, मैं सवाल तब ये है से मास्क कि लगाती थी। हाँ, लोग अभी आपके पास आप जा रही हो रास्ते में और देखे अरे ये तो सलोनी गौर है, आप सलोनी है, हमने आपको देखा अरे है, यार! ऐसा? माँ भी नहीं सेट पे ऐसा होता है, मैं कभी जाती हूँ सेट पर तो वहाँ थोड़ी ऐसी फ़ील आती है स्टार वाली कि अरे मैम आप आ जाइए, मैम आप बैठ जाइए। वो मेरे लिए भी थोड़ा ऑकवर्ड है बट हाँ, वहाँ थोड़ा जाके फ़ील होता है कि अरे लोग मुझे जानते हैं। सड़क पे तो बिल्कुल फ़ील नहीं होता है, मास्क लगा के कोई किसी को नहीं पहचान पाता अगर ज़्यादा नहीं देखा है तो। जब आपको पढ़ना मतलब देखना शुरू किया था, तो इंस्टाग्राम पे आपके कुछ 4-5 हज़ार फॉलोवर थे और अब आप हाफ मिलियन क्रॉस करके मतलब मिलियन की तरफ जा रही हैं। तो ये सफ़र और अब यह जहाँ तक पहुँच गई हैं वो सफ़र, उसमें कैसी-कैसी चीज़ें, नई-नई चीज़ें हुई, कुछ अनुभव की बहुत इंटरेस्टिंग से मैसेजेस आए हों इंस्टाग्राम पे लड़कियों को जैसे आते हैं, कुछ बताना चाहें तो? कुछ फ़नी हुआ हो इस बीच?
मुझे तो मैसेजेस, मैं लास्ट ईयर नवंबर में मेरी वीडियोस वायरल हुए थे और वो वायरल होना ही एक वो बिल्कुल अलग अनुभव था। मैं बनारस में छुट्टियों पर थी। हम ज्यादा छुट्टियों पर जाते नहीं थे कभी भी बचपन में, तो हमने अभी 2 साल पहले से ऐसा शुरू किया था कि साल में एक बार तो कहीं पूरी फैमिली घूमने जाएगी। तो हम बनारस गए थे और वहां नेटवर्क अच्छा नहीं था। और जब ये वीडियो मेरी वायरल हुई थी, वो जो मैंने अपलोड की थी, तो कुछ तो पता नहीं मेरे इंस्टाग्राम पर कुछ तो ग्लिच था कि मैं उसका कैप्शन भी अपलोड नहीं कर पाई थी। और मुझे फिर बाद में मालूम चल रहा है, मेरे दोस्तों के मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि सलोनी आपका वीडियो तो वायरल हो गया है। और मुझे नहीं मालूम है, मुझे मालूम भी नहीं था कि वायरल होना क्या मतलब, किसे कहते हैं, कैसे पता चलता है। फिर मेरे ही हॉस्टल के व्हाट्सएप ग्रुप पर मैंने अपनी ही वीडियो देखी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, ये होता है वायरल होना। और वो एक अलग ही फीलिंग थी। मतलब अचानक से कहा मुझे 400-500 लोग मुश्किल से देखते थे, मतलब 300-200 ये मेरे व्यूज रहते थे वीडियोस पर, और अचानक से 1000-2000 व्यूज आ रहे हैं, तो वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा लीप था। और अब अब तो तो मिलियंस में देखी जाती है सलोनी। हाँ, तो अब वो एक अलग चीज है। पर मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी चीज थी कि जहां मेरे 200-300 फॉलोवर थे और अचानक से बढ़कर 4-5 हजार फॉलोवर हो गए थे एक ही महीने में। तो तब तो मेरा एम भी बस ये था कि मेरे 10,000 फॉलोवर्स हो जाए और मुझे वो स्वाइप अप वाला फीचर मिल जाए इंस्टाग्राम पर। मैं आपने उसमें ये शादी किया था जब आपके 500,000 फॉलोअर्स पूरे हुए थे। ये आपने किस्सा बताया था अपने इंस्टा पोस्ट पे। अच्छा, ये तो मुझे याद नहीं है मैंने क्या बताया था तब। आपने पोस्ट करके बताया था कि मेरे 500,000 फॉलोअर्स पूरे हो चुके हैं। मैं हमेशा चाहती थी मेरे 10,000 फॉलोअर्स पूरे हो जाए। हाँ, मतलब ये यही मेरा था। मैं हॉस्टल में थी और मेरा मैं ग्रेजुएशन के लिए अपने हॉस्टल में थी और मैं अपनी रूममेट से बस यही कहती थी कि बस मेरे 10,000 हो जाए फिर ठीक है। बस मुझे वो एक बार स्वाइप अप वाला फीचर मिल जाए स्टोरी पर और मैं खुश हूँ। वो हुआ और उसके बाद लेकिन बढ़ते चले गए, तो अब तो अच्छा ही तो है। अभी आप आगे अपने आप को आगे कहाँ देखती हैं? क्योंकि आदमी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। सब अच्छे बेहतर भविष्य के लिए प्लानिंग करते हैं। आप और आगे क्या देखती हैं कि और क्या करना चाहिए और क्या कामयाबी और अपने लिए क्या? आगे अब देखिए, अभी जैसा चल रहा है हाल दुनिया का, अभी तो फ्यूचर प्लान करके भी कोई फायदा नहीं है। लोगों ने 2020 के लिए जो सोचा होगा वो नहीं हो पाया होगा किसी का भी। और मैंने तो ये सोचा भी नहीं था फिर भी हो गया, तो अभी मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाती इसमें। अभी मेरे इस शो के भी 12 एपिसोड्स बाकी हैं, तो हम अभी तो ट्राई कर रहे हैं कि वही अच्छे से हो जाए। ये मार्च तक चलेगा, मार्च अप्रैल तक प्रोबेबली, तो उसके बाद ही कुछ नया सोचेंगे। बट हाँ, आगे ही बढ़ते रहना है, ये तो सोचा ही है। मतलब इससे कम तो अब कुछ नहीं करना है और सब अच्छा ही करना है। आप आप अपने खाली समय में किस कॉमेडियन को ज़्यादा पसंद करती हैं कि अरे यार ये तो मज़ा आ गया, ये ज़बरदस्त है ऐसा? मैं अनुभव सिंह बस्सी, विपुल गोयल, इन लोग की वीडियोस को बहुत एंजॉय करती हूँ। अगर ये लोग डाल देते हैं यूट्यूब पर, शो में तो मैं कभी जा नहीं पाई इनके, बट हाँ, उनके वीडियोस मुझे यूट्यूब पर देखना बहुत पसंद है। अच्छा, फिर से मैं कंगना पर आऊँगी। कंगना पे आपके जो वीडियोज़ हैं मैं गौर कर रही हूँ जब आप कंगना वाले बहुत कम बनाती थी बीच में, लेकिन अब जब 2-3 बार से आपने बनाना शुरू किया है और बहुत भयंकर रूप से वायरल होती हैं, आप ट्रोल भी होती हैं उन वीडियोज़ के लिए ज़ाहिर है। तो अगर कभी आपकी कंगना से मुलाकात हो गई, तो आप उनसे क्या कहेंगी? मुंबई में मैं रहती हैं आप। हाँ, लेकिन कंगना मुंबई में नहीं है ना। बट हाँ, मैं कंगना की एक्चुअल में फैन, अब मैं क्या बोलूँ कि मैं कंगना की फैन तो थी। जब मैंने पहली मूवी कभी देखी थी तो वो थी, हम गए थे भूतनाथ देखने बचपन में जब मैं 3rd क्लास में थी, और सिंगल स्क्रीन थिएटर था। तो भूतनाथ तो मिली नहीं, मुझे सरकार राज दिखा कर ले आए थे। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था पूरी मूवी में कि क्या चल रहा है। तो मैं, और उसके बाद सीधे मैंने थिएटर में जो मूवी देखी थी वो थी तनु एड्स मनु रिटर्न्स। तो मैं उसे अपनी पहली मूवी मानती हूँ जो मैंने थिएटर में देखी और मुझे समझ भी आई। तो वहां से मैं कंगना की फैन हुई थी कि ऑब्वियसली वो एक्टर तो बहुत ही अच्छी हैं। तो मैं कंगना की फैन थी। अभी वो जो ट्विटर पे लिखे हैं वो उनका अपना है और वो कभी-कभी ज़्यादा ही लिख देती हैं, तो मैं क्या कहूँ? हाँ। तो हाँ, मिलेंगी तो अगर मुलाकात हुई तो मैं जाकर हाय तो बोल ही दूँगी। मतलब एक थोड़ा फैन मोमेंट तो होगा ही अब, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं अब। तो सलोनी आप अपने पर्सनल लाइफ आप अभी 21 साल की हैं सिर्फ और मुंबई में चली गई, अपना शो हो गया। घर वालों के बारे में बताइए। घर वाले किस जब उनको पहली बार पता चला जब आपने घर लिया या आपका शो था, कोई एक ऐसा मार्मिक मैं कहूँ कोई ऐसा कि भावुक हो गए सब लोग, ओह! ऐसा कुछ?
वो घर का तो ये है कि वो घर मेरे भाई 5 साल से उसके लिए मेहनत कर रहे थे। तो मेरा कंट्रीब्यूशन तो उसमें बहुत कम है। मतलब उन्हें बहुत पहले से ये चीज़ प्लान करी हुई थी कि अपने मम्मी-पापा को उन्हें एक अच्छा घर देना था। तो वो बहुत मेहनत की उन्होंने उस चीज़ के लिए और वो उसमें फाइनली सफल हुए थे। कोविड की वजह से वो थोड़ा डिले हो गया था, बट फाइनली इस दिवाली पर सब कुछ अच्छे से हुआ। तो मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं और उनका हमेशा मतलब पहले एक टाइम पर ये था कि वो किसी को समझाने में भी उनका ये होता था कि आपके बच्चे क्या करते हैं और वो यही कहते थे कि हम क्या बताएं सबको कि वीडियो बनाते रहते हो। तो लेकिन अब उनका हो गया, अब वो सबको खुशी से बताते हैं कि अब उनका मतलब वो वाला सीन हो गया कि बाकी किसी के बच्चे का तो न्यूज़पेपर में आर्टिकल नहीं आता ना, हमारे बच्चों का आता है, तो वो घर खुश वालों है। के लिए अपनी टीवी में आना, अखबार में छपना, वो वाली हाँ, चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है अभी भी। हाँ नहीं, मतलब हाँ, क्योंकि वो उस चीज़ के साथ हम लोग भी बड़े हुए ना, हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी बात है। हमने टीवी देखा है, हमने अखबार पढ़ा है, पूरा बचपन हमारा उसी में गया है। तब तो फ़ोन नहीं होते थे ना, तो हमारे लिए जो चीज़ हमने फ़ॉलो की है, उस पर आ जाना बहुत बड़ी बात है। जब मुझे याद है मेरा पहली बार न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था, तो मैं बहुत खुश थी और जब टीवी पर आया था, तब मैं उससे भी ज़्यादा खुश थी। तो और मेरे पेरेंट्स का भी सेम ही सीन था। तो ये अभी भी है कि मतलब रिश्तेदार तो अभी फिर भी उस लेवल पर आ गए हैं कि उनको समझ में आने लगा है, लेकिन पड़ोसियों का तो अभी भी वही है, जो कुछ लोग जानते हैं कि मैं क्या करती हूँ, तो उनका तो यही रहता है कि यही तो पता नहीं इनके बच्चे तो वीडियो वगैरह बनाते हैं। पर तब मेरे पापा यही बात बोलते हैं कि आपके बच्चे तो न्यूज़पेपर में नहीं आते ना, मेरे बच्चे आते हैं, तो हम खुश हैं। अगर आपकी कॉमेडी पर बात करें सलोनी, भारत में मतलब भारत में क्या दुनिया भर में ऐसा कहा जाता है कि लड़कियों को फनी नहीं समझा जाता। हुँ। लड़कियां फनी नहीं होती है। और आपकी कॉमेडी मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है। कोई गालियाँ नहीं होती, कोई ऑफेंसिव जोक्स नहीं होते और हँसी आती है। तो आपको ऐसा लगता है मतलब आप कैसे कॉमेडी की दुनिया में आप घुस गई हैं, तो आप कैसे देखती हैं इस चीज़ को कि इस चीज़ से टैकल भविष्य में आपको करना पड़ सकता है? कि फेमिनिज़्म को कॉमेडी से जोड़ के देखा जाए। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि लड़कियाँ फ़नी नहीं होती, इस पर आपका हुँ। क्या टेक है? हाँ, ये काफ़ी लोग बोलते हैं मतलब मुझे भी कभी-कभी लोग ऐसा कॉम्प्लीमेंट देते थे कि अरे! हमें तो लगता था लड़कियाँ फ़नी नहीं होती पर आप तो फ़नी हो। तो ये कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है मतलब आपने सीधे बोल दिया कि भई तुम अलग निकल गई हो बस बाकी तो नहीं होती। अब ये तो दोनों में ही है ना मतलब लड़के भी सारे तो नहीं फ़नी होते और मतलब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो जनरली वैसे फ़नी होते हैं हाँ, लेकिन जोक मारना एक अलग चीज़ है। मतलब आप बातचीत में फ़नी हो और आप स्टेज पे खड़े होके 100-200 लोगों को हँसा रहे हो वो दोनों 2 एक अलग चीज़ें हैं। तो वो लड़कों का भी सेम सीन है और लड़कियों का भी। तो ये सोच तो हालाँकि बदलनी ही होगी कि लड़कियाँ फ़नी नहीं होती हैं। मेरे तो घर में मैं बताऊँ मेरी दादी सबसे ज़्यादा फ़नी है। उन्हीं से ये मुझे और मेरे भाई को मिला है फ़नी होने वाला जीन। तो हुँ। तो मैं तो हाँ, तो मैं तो ये मान ही नहीं सकती कि लड़कियाँ फ़नी नहीं होती हैं। हम अक्सर देखते हैं कि कॉमेडी के नाम पे लोग गालियाँ दे देते हैं। एक गाली और पूरी ऑडियंस हँस रही है, ठहाके लगा रही है और आप साफ-सुथरी कॉमेडी कर रही हैं। तो आपको लगता है कि इस तरह आपको चैलेंजिंग लगता है क्या ऐसा ये करना? क्योंकि एक तरफ उस तरह की कॉमेडी भी हो रही है और जिस तरह की कॉमेडी आप करती हैं, उन दोनों में आपको कभी कोई चैलेंज ऐसा फ़ील करना महसूस किया हो आपने? नहीं ये चैलेंजिंग मुझे इसलिए नहीं लगता है क्योंकि मैं रियल लाइफ़ में भी ऐसी हूँ, मैं गालियाँ नहीं देती हूँ। तो मुझे याद है कि शो में ही बस एक छोटी-सी गाली मुझसे दिलवा दी थी अभी। तो वो उसमें ही मुझे मैं बार-बार बोलती थी और मुझे हँसी आ जाती थी। तो वहाँ चैलेंजिंग था, गाली देना मेरे लिए चैलेंजिंग है क्योंकि मैं नहीं देती हूँ। गाली ना देना तो मेरी एवरीडे लाइफ़ का रूटीन है कि वो तो मुझे देना ही नहीं है, तो वो आती ही नहीं है और मैं मतलब वो बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं है क्योंकि वो तो मैं अपनी ही लाइफ़ को पोर्ट्रे कर रही हूँ। अच्छा सलोनी कि जब आप लगभग 1 साल से अब लोगों सोशल मीडिया पर बहुत फ़ेमस हो चुकी हैं, लोग आपको इतना पसंद कर रहे हैं। मेरे इतने बहुत सारे दोस्त हैं जो आपके बहुत ज़बरदस्त वाले फ़ैन हैं। तो आपको लगता है कि अब धीरे-धीरे आपके फैन्स की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बढ़ेंगी। उनसे मैच करने के लिए आप क्या सोचती हैं कि क्या करेंगी धीरे-धीरे, धीरे? धीरे? मैंने अब तक तो यही किया है कि वन अप ही लिया है हमेशा अपने कंटेंट में भी मेरा हमेशा यही मतलब मेरी कोशिश रहती है कि चाहे मतलब मैं चाहे मेरे इंटीरियर मतलब जो भी है बैकग्राउंड वीडियो का अच्छा ना रहे पर मेरा कंटेंट हमेशा अच्छा रहे। मैं एक टाइम वो भी था कि मैं हॉस्टल की सीलन वाली दीवार के आगे ऐसे ही बैठकर वीडियो बना देती थी हाथ में कैमरा पकड़ के। पर क्योंकि मेरा कंटेंट अच्छा था तो लोगों ने उसे एन्जॉय किया और मैंने बाकी कंटेंट क्रिएटर्स के साथ भी ऐसा देखा है जैसे भुवन बाम को आप देखें तो उनका भी प्रोडक्शन तो क्या है कि बस एक फ़ोन है ना उनके हाथ में भी।
बाकी तो कुछ नहीं है। बाकी उनका क्या है, कंटेंट ही मेन है। तो मैंने वही चीज़ वहाँ से सीखी थी और मैंने भी हमेशा यही ट्राई किया कि मेरा कंटेंट हमेशा अच्छा रहना चाहिए और मेरी ऑडियंस भी मुझसे वही एक्सपेक्ट करती है। उनकी जो सिर्फ़ एक शिकायत थी वो ये थी कि आपकी वीडियो बहुत छोटी होती है और जैसे ही मतलब हमें और चाहिए रहता है और वो खत्म हो जाती है। तो जी। उसका भी हमने अब वो शिकायत भी दूर कर दी। अब शो में मैं 20 मिनट तक दिखती हूँ, तो अब लोग खुश हैं। और आगे भी जो उनकी अगर कुछ ऐसी शिकायतें होंगी कि हमें ये पसंद नहीं आ रहा है या आपको ये करना चाहिए, तो हम वो ध्यान देते रहते हैं और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म तो मैं हमेशा लेती हूँ अच्छे से, तो मैं आगे भी करूँगी जो लोग बोलेंगे। अगर आपके शो से हट के आपके जो 2 मेन किरदार हैं उनकी बात की जाए, नज़्मा आपी जिससे आप मशहूर हुई और पड़ोस वाली आंटी, जो मतलब मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं और ये दोनों ही किरदार बहुत बहुत फ़ेमस हैं। इनकी इंस्पिरेशन आपको मिलती कहाँ से? एक-एक करके दोनों के बारे में बताइए। नज़्मा आपी का कैरेक्टर वैसे किसी पर्टिकुलर लेडी से इंस्पायर्ड नहीं है। मैं वेस्टर्न यूपी से आती हूँ, बुलंदशहर से, तो वहाँ इस तरीके से बात की जाती है। तो मैंने सुना था, मेरे पापा के बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, तो वो लोग घर पे आते थे तो वो ऐसे बात करते थे, बट मुझे लगता था कि ये सिर्फ़ बुलंदशहर की चीज़ है, ये बाहर कोई ऐसे नहीं बोलता होगा, तो मैंने कभी इस पर वीडियो नहीं बनाया था। फिर जब मैं दिल्ली आई तो मैंने पुरानी दिल्ली में लोगों को ऐसे बात करते हुए सुना, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एक प्रॉपर डायलेक्ट है। और फिर मैंने सोचा कि नज़्मा आपी एक दिन ईद पर ही मुझे ख़्याल आया कि नज़्मा आपी की एक वीडियो बनाते हैं और तब मैंने यही सोचा था कि मैं इसी तरीके से बात करूँगी, जो मेरे अपने जिस जगह से मैं आती हूँ, वहाँ जैसे बोला जाता है, मैं वैसे ही बात करूँगी। तो तब थोड़ा नज़्मा आप आपी बता का दीजिए कैरेक्टर इस बना बारे था। में दर्शकों के लिए कुछ अ, वो ईद वाला ही? उस ईद वाले में तो मुझे याद नहीं है मैंने क्या बोला था, मैंने शायद यही बोला था कि अस्सलाम वालेकुम इंस्टाग्राम के बंदो, पे भाई ये ईद आ रही है, ये अफरीदी जिद करे जा रहा है कि अम्मी मेरे को नई चप्पल खरीदनी है, अपनी चप्पल तोड़ ली इसने जिद करने के चक्कर में, मतलब कुछ ऐसा ईद के ऊपर ही बना था, वो 2 साल पुरानी बात है, अब मुझे याद भी नहीं है अच्छे से। और पड़ोस वाली आंटी का किरदार वो एक्चुअली मेरे पड़ोस की ही आंटी से इंस्पायर्ड है। मेरे पड़ोस में ऐसी ही एक आंटी रहती हैं जिनको दूसरों के घरों में झाँकने में ही इंटरेस्ट है। उनका काम ही यही है। मतलब उनको हमेशा ये जानना है कि किसके बच्चे का कितना नंबर आया, क्या चल रहा है, तुम कहाँ से आ रहे हो? आप बाहर जाओगे तो जाते टाइम पूछेंगी कहाँ जा रहे हो? वापस आओगे तो पूछेंगी क्या लेकर आए हो? तो उनकी पूरी लाइफ ही इस चीज़ के अराउंड है। तो जब पड़ोस वाली आंटी का कैरेक्टर बनाया था तो मैंने उन्हीं को दिमाग में रखकर बनाया था। आपने राष्ट्र पड़ोस वाली आंटी बना दी एक, जो राष्ट्रीय घटनाओं पर अपनी नाक घुसाती है। हाँ, अब वो राष्ट्र घटनाओं पर भी अपनी नाक घुसाती है। अपने पड़ोस का तो उनका काफ़ी हो चुका है। अब नेक्स्ट लेवल पर है वो। सलोनी आप अपने दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगी अपने चाहने वालों से तो हम इस बातचीत का अंत करने वाले हैं। आपको मैं मंच देती हूँ। मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि मुझे ये इंटरव्यू करके तो बहुत मज़ा आया। आप लोग इसे देखिएगा और ये देखने के बाद मेरा शो भी देखिएगा। हर फ्राइडे को आता है सोनी लिव के ऐप पर और वहाँ ना देख पाएँ तो 2-3 हफ्ते बाद वही एपिसोड फिर यूट्यूब पर भी आता है तो वहाँ देख लीजिएगा। देखिएगा ज़रूर। शुक्रिया सलोनी।